हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे बॉय पे। आज क्लास 10 के लेक्चर 2 फिजिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख रहे थे, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग देख चुके थे, प्रकाश के बारे में बहुत ही अच्छे से गहनता से पढ़े थे और हमारे एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन फिजिक्स से आएगी और फिजिक्स अगर पे सही कमांड हो तो हम कैसे फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न नंबर ला सकते हैं साइंस में, वो भी हम आप लोगों को बताए थे। अब आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर 2 में अब स्टार्ट करेंगे प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट शुरू करेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत होता क्या है? तो बहुत ही आप लोगों को प्रकाश का स्रोत बताने से पहले एक एग्जाम्पल बताएंगे। आप ज़रूर इसमें से कुछ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो खेत गए होंगे। तो खेत में हम भी गए हैं, आप भी गए होंगे कभी न कभी। जो बच्चे नहीं गए होंगे कोई दिक्कत नहीं, उसे भी समझ में आएगी। तो आप लोग खेत जब गए होंगे तब देखे होंगे कि दो खेत के बीच एक पथ होती है और कभी कभी क्या होती है, पानी यहाँ से जाती है और यहाँ निकल आती है। कभी देखते होंगे कि पानी यहाँ से जा रही है, पानी यहाँ से जा रही होती है और यहाँ पे निकल रही होती है, पानी यहाँ पे निकल रही होती है। तो हमें पता नहीं चलती है। हम लोग क्या करते हैं, खेत जाते हैं, इस तरफ पानी देखते हैं, हमारे खेत से दूसरे खेत में पानी जा रही होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इधर इसके सामने जिस जगह से पानी जाती है उसके सामने हमने कहीं ना कहीं पैर वगैरह या कुछ वस्तु से मार के देखते हैं, या तो कुदाल से उसको काट के देखते हैं, कहीं ना कहीं पानी या गंदा पानी निकल जाए, इससे पता चल सके कि ये पानी यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से कुछ पता नहीं चलता, फिर आगे जाते हैं। जब इस जगह पहुँचते हैं तो यहाँ पे पानी डिफेंड हो जाती है। तब पता चलता है कि यही सोर्स था यहाँ पे पानी आने का। तो पता आखिर यहाँ से पानी जा रही थी और यहाँ निकल रही थी। तो ये जब यहाँ पे पानी यहाँ पे पैर या कुदाल मारते हैं तो पानी यहाँ निकलना बंद हो जाती है, पानी में परिवर्तन हो जाता है। तो हमें पता चलती इस पानी का सोर्स यहाँ था। इसी प्रकार सेम प्रकाश का स्रोत, अब मान लेते हैं प्रकाश का स्रोत ये टॉर्च है और हम इसको जलाते हैं तो ये टॉर्च जल चुकी है। तो अब ये टॉर्च जल चुकी है तो आप देख रहे हैं कि एक लाइट इसे निकल रही है, ये लाइट इसे निकल रही है। तो अब ये यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है? तो पक्का ही एक लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है। तो यहाँ लाते हैं तो यहाँ से आ रही है, मतलब इस लाइट जो मेरे हाथों पे भी आ रही है, ये बोर्ड पे आ रही है लाइट। तो ये लाइट कहाँ से आ रही है? तो आप बोलेंगे, आप कहीं ना कहीं से देखेंगे यहाँ से सोर्स है लाइट का। तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है वो जो है वो वस्तु या वो प्रकाश का स्रोत करता है। अर्थात प्रकाश जहाँ से भी निकले वही प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश जिस वस्तु से या पथ से निकलती है, जिस माध्यम से निकलती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कुछ भी नहीं है। क्या बोले एक बार फिर से? ब्लू पेन ले लें आपके लिए, मार्कर, ब्लू मार्कर किधर है? ब्लू मार्कर चलिए दिख नहीं रहा है ब्लू मार्कर, ग्रीन से ही थोड़ा पढ़ा लेते हैं। चलिए, तो क्या हुआ कि सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत क्या है? कि प्रकाश जिस वस्तु से भी निकलता हो, जिस वस्तु से निकलती है, क्या बोले? प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप लोगों को ग्रीन दिख रहा है क्या? ग्रीन पेन थोड़ा चेक कर ले हम। आप लोगों को ग्रीन पेन बहुत कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, ब्लैक ही यूज करते हैं ज़्यादा। तो प्रकाश का स्रोत क्या हुआ कि प्रकाश जिस वस्तु से, अभी प्रकाश देखे आप कि प्रकाश इस वस्तु से निकल रहा था, इस वस्तु से प्रकाश निकल रहा था। तो आपने इस प्रकाश के स्रोत को
ये वस्तु बताए, जिस वस्तु से इस वस्तु से प्रकाश निकल रहा था, इस प्रकाश का स्रोत ये वस्तु हो गया। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वही प्रकाश का स्रोत कहलाता है। अभी हमारे इस जगह पे आप देखते होंगे, इस जगह के आसपास एक लाइट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लाइट आने का सोर्स क्या है? प्रकाश कहीं न कहीं एक बल्ब से आ रही है, तो वो बल्ब जो है इस प्रकाश का स्रोत हो गया। अर्थात जहाँ से भी प्रकाश आएगी वो वस्तु प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। अब ये प्रकाश यहाँ पे आ रही है, इस प्रकाश के लिए ये वस्तु प्रकाश का स्रोत हो गया। आप अंडरस्टैंड हो गए क्या? अभी आप देख रहे होंगे एक ग्रीन लाइट जल रही है। वो ग्रीन लाइट कहाँ से आ रही है? तो ये ग्रीन लाइट इस वस्तु से आ रही है। तो इस ग्रीन लाइट का सोर्स क्या हो गया? ये वस्तु हो गया। अभी आप थोड़ा देर के बाद जस्ट देखेंगे एक रेड लाइट आ रही है। अब सर हाँ, तो ये रेड लाइट आने का सोर्स क्या हो गया? ये रेड लाइट आने का ये वस्तु हो गया। अर्थात ये आप देखिए अभी ग्रीन लाइट, रेड लाइट ये कहाँ से आ रही थी? तो ये ग्रीन लाइट, ये रेड लाइट ये कहाँ से आ रही है? तो ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट ये इस वस्तु से आ रही है। ये वस्तु उस ग्रीन लाइट और रेड लाइट का क्या हो गया? उस प्रकाश का स्रोत हो गया। उसी प्रकार प्रकाश का स्रोत क्या होगा? समझ में आ गया आपको क्या कि प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है, जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगी। प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। आगे पॉइंट आप लोगों का है, प्रकाश स्रोत देख लिए। प्रकाश स्रोत दो तरह का हो सकता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का हो सकता है। क्या क्या देखते हैं? तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। देखते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। यहाँ ना लिख के उधर लिखते हैं, ठीक है? इधर आप लोगों को भी बताया हम कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की हो सकती है? तो दो प्रकार की। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का हो सकता है? तो दो प्रकार की। आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है? हम तो बगल में लिख लिए, साइड में लिख लिए, आप लोग इसके नीचे लिख सकते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक होगी प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। एक होता है मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश के दो स्रोत हम लोग देखे। अभी हम देखें यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। समझ में बहुत अच्छे से आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। सर प्राकृतिक स्रोत क्या है, मानव निर्मित स्रोत क्या है? देखिए, अगर कोई चीज़ मानव ने बनाया वो मानव निर्मित कहलाया। वैसा चीज़ जो मानव बनाया ही ना हो उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो प्रकाश हमें दो तरह से मिलती है। एक ये, अभी एक ये बत्ती देखेंगे आप, यहाँ प्रकाश आ रही है, आ रही है क्या? तो क्या ये भगवान ने बनाया है या हमने बनाया है या मानव ने बनाया है? तो सर इससे तो मानव ने बनाया है, फिर भी ये प्रकाश आ रही है। तो इस प्रकाश को आने का स्रोत ये वस्तु है और ये वस्तु तो मानव ने बनाया है। इसलिए इस प्रकाश के लिए, ये प्रकाश जो आ रही है इस प्रकाश के लिए, चलिए लाइट चेंज करते हैं। ये वाला लाइट ले लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ना, डेंजर। रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेड लाइट आ रही है, इस रेड लाइट को आने का सोर्स क्या है? सर ये वस्तु है। हाँ, इस रेड लाइट आने का सोर्स ये वस्तु है। बात तो सही बोले सर आप। तो ये इस रेड लाइट आने का, जब रेड लाइट आने का सोर्स ये वस्तु है, इस रेड लाइट आने का सोर्स ये वस्तु है, लाल प्रकाश आने का स्रोत क्या है? ये तो ये किसने बनाया?
मानव ने, इसलिए ये किस प्रकार का कौन सा प्रकार हो गया, तो मानव निर्मित स्रोत हो गया। ये सोर्स कैसा हो गया, ये वाला सोर्स अभी जो देखिए कैसा हो गया, तो ये सोर्स हो गया मानव निर्मित। तो ये सोर्स कैसा हो गया बाबू, तो ये हो गया मानव निर्मित। अब कुछ लाइट ऐसा भी है, कुछ लाइट ऐसा भी है जिसे मानव ने नहीं बनाया है, जैसे सूर्य प्रकाश, जैसे सूर्य प्रकाश, जैसे सूर्य प्रकाश। थोड़ा इसको बंद कर दें। तो ये मानव निर्मित क्या हो गया, मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत वैसा स्रोत है जिसे मानव निर्मित, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसे मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत वैसा स्रोत है जिसे मानव नहीं बनाया है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसमें हम देख लेंगे क्या, जैसे कि सूर्य, सूर्य, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या ये मानव निर्मित है क्या, नहीं सर, ये मानव निर्मित नहीं है, सूर्य का प्रकाश मानव निर्मित नहीं है। तारे, तारे को खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको दिखता है चमचमाते हुए। तो तारा, तारे, तारे, तो तारे चमचमाता दिखता है, क्या वो मानव जलाया है क्या, नहीं सर, वो मानव नहीं जलाया है, उसमें गॉड गिफ्टेड प्रकाश है, हम आप नहीं बनाया है। तो जिसे मानव ने नहीं बनाया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे, जिसे मानव बनाया है। जैसे अभी ये टॉर्च, तो हम लोग लिखेंगे लैंप, जैसे लालटेन और बल्ब, इस प्रकार का टॉर्च भी ले सकते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गई होगी। टॉर्च लिखिए, नीचे दिख रहा है आपको क्या, हम कैमरे में तो देखते हैं, टॉर्च दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग देखें प्रकाश के कितने सोर्स थे बाबू, सर 2 स्रोत थे, एक प्राकृतिक थे, एक मानव निर्मित थे। प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत वैसा स्रोत है जिसे मानव ने नहीं बनाया है। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत क्या है, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत क्या है, वैसा स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत क्या है, वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। समझ में आ गई। जिसे प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे मानव ने नहीं बनाया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उस सोर्स को प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। समझ में आ गई। आप इसे लिख लेंगे, ये आप एग्जाम्पल में यहाँ लिख लीजिए और इसका परिभाषा खुद से आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे आपके पॉइंट में है ऊर्जा का रूपांतरण। देख लेते हैं, कुछ ऊर्जा का रूपांतरण आप दिया हुआ है, इसे मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फास्ट में नोट डाउन कीजिए। चलिए, हम विश्वास करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रकाश का रूपांतरण। प्रकाश का रूपांतरण, ऊर्जा, प्रकाश के ऊर्जा का रूपांतरण, ऐसे लिखते हैं। प्रकाश विभिन्न
ऊर्जा का रूपांतरण, विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण, विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण, विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण। तो विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं किसमें, प्रकाश में, क्योंकि हम लोग अभी प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो अब लोग हम देखते हैं लालटेन, एक नंबर में लालटेन देख लेते हैं। हम लोग देख रहे थे कि लालटेन में प्रकाश देती है, लालटेन प्रकाश देती है, लालटेन प्रकाश देती है। आप लोग इस तरह का लालटेन देखे होंगे। तो ये लालटेन है, आप इसमें केरोसिन तेल डालते थे, क्या डालते हैं, केरोसिन तेल। तेल, ये केरोसिन तेल जो है जलता है और यहाँ बत्ती इसमें जलने लगता है प्रकाश। तो आखिर ये प्रकाश देती है। तो लालटेन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो ये जो केरोसिन होती है, ये केरोसिन कहीं ना कहीं रासायनिक ऊर्जा है, क्या है ये, रासायनिक ऊर्जा। तो लालटेन किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। तो देखेंगे कि ये लालटेन जो है रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि ये जो है तेल रसायन होता है, एक केमिकल उसमें होता है और रसायन होती है। जितना भी आप लोग देख रहे हैं जलने वाले तेल से, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब रसायन है, ठीक है ना, रसायन है, इसलिए उसे रासायनिक बोलेंगे, क्योंकि उसमें क्या रहता है, रसायन, इसलिए क्या बोलेंगे, रासायनिक। तो ये हो गया, इसमें है केरोसिन तेल, क्या है, इसमें है रसायन, इसलिए बोलेंगे रासायनिक, रासायनिक। तो इसमें तो ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है ये, तो ये रासायनिक ऊर्जा को ये जल जाता है ना प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है कौन, लालटेन। लेकिन देखिएगा लालटेन जब जलता है तो बगल से हीट भी होती है, थोड़ा सा लालटेन के पास रखिएगा तो आपको उष्मा आएगा, हीट आएगा। तो प्रकाश ऊर्जा थोड़ा सा और इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग, तथा उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश और उष्मा, उष्मा ऊर्जा में। सो डायरेक्ट लिख दीजिए प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में, ऊर्जा में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लालटेन क्या करती है, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। किसको, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदलता है कौन, लालटेन। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखिए टॉर्च। अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, क्या देखे थे, टॉर्च, लैंप। तो आप लोग टॉर्च या लैंप ले लीजिए, टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च। तो टॉर्च में क्या देखे आप, तो इसमें जो है बैटरी है, बैटरी में क्या है, ये बैटरी जो है इसमें भी रासायनिक ऊर्जा है। कैसे है सर रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि इसमें जो है बैटरी, आप कोई भी बैटरी देखे होंगे, सूखा सेल देखे होंगे आप, जिससे आप लोग घर में बल्ब जलाते होंगे, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल रहता है, आप जी में लगेगा आपको, तो वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। समझ में आ गई ना, बैटरी क्या है, क्योंकि वो जो एक तरफ का सेल जो होता है वो एक प्रकार का कहीं ना कहीं वोल्टेज सेल होता है, शुष्क सेल होता है। तो सेल जो है बैटरी है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो, और उसमें बल्ब जोड़ के, वायर जोड़ के, तार जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं, प्रकाश में बदल देते हैं। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, रासायनिक ऊर्जा को क्या दे रहा है, प्रकाश ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। तो टॉर्च भी क्या कर रहा है, टॉर्च भी रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को
किसमें बदल रहा है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो टॉर्च भी क्या कर रहा है? एक टॉर्च भी वही करता है सर, एक टॉर्च भी वही करता है सर। क्या करता है बाबू टॉर्च? टॉर्च भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च भी क्या करता है बाबू? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च भी क्या करता है बाबू? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च भी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या आपको समझ में आ गई दो बातें? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप में टॉर्च लैंप हो गया। अब में जितना बुक में है उतना ही ऊर्जा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत ज़्यादा है कि अभी हम जो बोल रहे हैं, ये देखिए हम बोल रहे हैं किस ऊर्जा में? ध्वनि ऊर्जा। यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इसमें गई, तार में, वायर में गई, वहाँ आपको सुनाएगी। तो मेरे इस शरीर के क्या है? शरीर में भी एक ऊर्जा है, तो ये भी है पेशीय ऊर्जा। शरीर है तो पेशी है, मांसपेशी है, तो मांसपेशी, ये देखिए, ये दोनों इधर बोल रहा है तो मांसपेशी है, ये मांसपेशीय ऊर्जा हमारा आपको सुनाई देगा ध्वनि ऊर्जा में। उतना नहीं पढ़ना है आपको, इस चैप्टर में प्रकाश से रिलेटेड जितना ऊर्जा है उतना पढ़ना है। ठीक है, हाँ। ऐसे आप लाउड स्पीकर भी देखते होंगे, लाउड स्पीकर ध्वनि यहाँ बोलता है, वहाँ आपको भी ध्वनि, तो लाउड स्पीकर भी क्या कहता है? पेशीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में देता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे। माइक्रोफोन भी इस प्रकार का, आप लोग लाउड स्पीकर भी देखे होंगे कि एक विद्युत ऊर्जा को, लाउड स्पीकर भी क्या करते हैं हम लोग? लाउड स्पीकर जो पलावा छत पे लगता है, तो लाउड स्पीकर में हम लोग वायर जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, तो वो क्या करता है कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार हम लोग देखे हैं। तो इतना नहीं, अब एक देखेंगे और बल्ब, विद्युत बल्ब, दो देख लिए हैं, तीसरा देखेंगे, यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं, तीसरा नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। आप इस टॉपिक को सिर्फ इससे लिख लीजिए, जल्दी में इसको मिटाएंगे। लिख लिए, मिटाते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर लिखेंगे। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब में बाबू क्या देखेंगे हम लोग? विद्युत बल्ब आप लोग देखे हैं जलते हुए, तो ये विद्युत बल्ब है। ये क्या है? विद्युत बल्ब है। देखिए ये विद्युत बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ से किसी न किसी से बोर्ड से हम प्लग जोड़ दिए। ठीक है, ये बोर्ड है, इसमें जोड़ दिए। तो देखिएगा विद्युत बल्ब क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। तो विद्युत बल्ब, लेकिन हाँ, इस जगह अपने आप को हाथ दीजिएगा तो आपको लगेगा, मतलब उष्मा लगेगा, जिसमें उष्मा लगेगा उष्मा ऊर्जा भी लिखना है। ठीक है, तो ठीक है। विद्युत बल्ब क्या कर रहा है? ये विद्युत ऊर्जा, यहाँ से विद्युत जा रहा है, विद्युत जा रहा है ना, धारा जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है, तो विद्युत जा रहा है। तो विद्युत बल्ब में विद्युत तो खुद ही है, अब बल्ब तो प्रकाश देता है, याद हो गया। विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें? प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा में। तो याद हो गया आपको, बस इतना ही आपको लिखना है। विद्युत देगा, अब बल्ब तो प्रकाश देगा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। याद हो गया, याद चुटकी में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बताया फर्स्ट में आपको? लालटेन में केरोसिन तेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा। किस में देता है? प्रकाश ऊर्जा। लालटेन में हाथ देंगे तो आपको हीट लगता है, तो उष्मा ऊर्जा में। तो लालटेन रासायनिक ऊर्जा को किसमें?
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। टॉर्च रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, इतना ही। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ से देख लिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊर्जा आप प्रकाश में ऊर्जा में देख रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा में, इसका मतलब प्रकाश भी एक क्या है, ऊर्जा है। तो एक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे एक आप क्या करेंगे, नोट। इसके लिखने के बाद आप इसको नोट डाउन जल्दी में करें, बहुत जल्दी में करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इतना आप लिख चुके होंगे। तो आप एक नोट लिखिए, नोट में ये लिखिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसके बारे में बताया है कि अगर तरंग के रूप में देखेंगे तो ये फर्स्ट वीडियो में अनुप्रस्थ तरंग है, और इसके बारे में बताए थे अगर प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताए हैं, आप फर्स्ट वीडियो में देखें। सेकेंड वीडियो आज यहीं तक, क्योंकि कैमरा का बैटरी थोड़ा लो हो गया है, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। कल जो है इसको फिर डिटेल में पूरा कम से कम 1.5 घंटा कम से कम पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही। और आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग जिसे भी जो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वो बच्चे, कृपया हमसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए सर मुझे बहुत अच्छा क्लास लग रहा है, और आगे वीडियो बनाइए। इससे हम मोटिवेशन मुझे मिलेगी और मैं आपके लिए वीडियो डेली बनाऊँगा। बट कब, जब मुझे आपकी कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगी कि नहीं सर मुझे क्लास अच्छा लग रही है, आप पढ़ाते रहिए, हम पढ़ेंगे सर फर्स्ट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, जहाँ हो सके आपको लाज नहीं रखना है, आप पे लगाना है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़े हमसे और पढ़े, अच्छे से पढ़े। थैंक यू दोस्त।